हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि मैं कुछ ऐसे क्लीनिंग टिप्स आप सभी के साथ शेयर करूंगी जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आ सकते हैं। साथ ही में आपके बहुत सारे बचत भी हो सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहला टिप्स हमारे पोछे को लेकर है। दोस्तों, हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं और पोछा भी मारते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम पोछा मारते हैं तो हमारा जो पोछा होता है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। लेकिन जब पोछा ही गंदा हो तो हम अपने घर की क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पोछा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो आज मैं बिना हाथ लगाए इस पोछे को साफ़ करने वाली हूँ, तो जिससे कि आप अपने पोछे की सफाई कर सकते हैं और आपका घर भी बहुत अच्छे से क्लीन होगा। तो करना क्या है, चलिए वो बताते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक का थैला। थैले में बिल्कुल छेद वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने प्लास्टिक का थैला ले लिया है, थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा। उसके बाद इस थैले में अपने मॉपिंग को इस तरीके से डाल दीजिए। जो हम पोछा लगाते हैं बस उसको इस तरीके से आप डाल दीजिए। अब इसमें क्या करना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको बताते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पानी हमें आधा मग इसमें डाल देना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे खाने वाला नमक, जो हम अपने किचन में खाते हैं, बस वही नमक हम इसमें यूज़ करेंगे 2 चम्मच। उसके बाद ऐड करेंगे हम बेकिंग सोडा, जो कि क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। उसके बाद ऐड करेंगे हम डेटॉल, जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। तो यहाँ पर आधा ढक्कन हमें डेटॉल डालना है। उसके बाद ऐड करेंगे हम हार्पिक, और हार्पिक हमें आधा ढक्कन लेना है, जो कि बहुत अच्छे से बैक्टीरिया भी ख़त्म करेगा, क्लीनिंग का काम भी बहुत अच्छे से करेगा और हमारा मॉपिंग बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद ऐड करेंगे हम थोड़ा सा और पानी, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब प्लास्टिक के थैले को बिल्कुल टाइटली हमें नॉट लगा देना है और उसके बाद पोछे को हमें अच्छे से ऊपर नीचे करना है, ताकि सारी चीज़ें जो मैंने डाली है वो मिक्स हो जाए और पोछे हमारा जो है पानी में डिप हो जाए। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए एज इट छोड़ देना है और 10 मिनट बाद आप रिजल्ट देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है। चलिए अब इसे मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। सिर्फ 10 मिनट में ही बिना हाथ लगाए आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा गंदगी निकल कर आ चुका है। जितना भी पोछे में मिट्टी था वो भी निकल कर आ चुका है और हमारा पोछा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। बिना हाथ लगाए ही हमारा पोछा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक प्लास्टिक के थैले में ही पोछे की सारी गंदगी निकाल सकते हैं और आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई बकेट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पोछे को अच्छे से पानी से साफ़ कर लिया है बिना हाथ लगाए। पोछा हमारा बिल्कुल 100% क्लीन हो चुका है, बैक्टीरिया फ्री हो चुका है। अब आप इस पोछे से अपने घर की सफाई करेंगे तो आपका जो घर है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन होगा, चमक उठेगा। तो आप भी इस ट्रिक से अपने पोछे की क्लीनिंग कर सकते हैं बिना हाथ लगाए। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। गर्मियाँ आ चुकी हैं, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक के बॉटल हमारे घर में भी आते रहते हैं, लेकिन उसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इसे भूल कर भी मत फेंकिएगा। आज हम कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के जो कैप होते हैं, ढक्कन होते हैं, उसका कमाल का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं वो कैसे। तो सबसे पहले हम कैप को निकाल लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए डबल साइडेड टेप और कुछ इस तरीके से ढक्कन के बैक साइड में हमें इसे चिपका देना है। दोनों ढक्कन के बैक साइड में ही हमें चिपकाना है, कुछ इस तरीके से। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे चलिए वो बताते हैं। कमाल का यूज़ होने वाला है, जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे अपने किचन में कुछ इस तरीके से टाइल्स के ऊपर हमें चिपकाना है और आप टाइल्स के ऊपर या फिर वॉल के ऊपर कुछ इस तरीके से हमें चिपका देना है। दोनों बिल्कुल इक्वल और बिल्कुल आमने सामने हमें चिपकाना है और यहाँ पर इसे हम हैंग करने वाले हैं अपने लाइटर को। तो लाइटर को हैंग करने के लिए इन दोनों कैप का यूज़ करेंगे और कुछ इस तरीके से चिपका कर आप अपने लाइटर को कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, जो कि ईजिली हम कहीं पर भी इसे रख देते हैं। तो इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन का यूज़ करके अपने काम को आसान बनाइए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कई बार दोस्तों हमारे घर में लाइट चली जाती है और हमें कैंडल नहीं मिलती है, या तो फिर हमारे पास कोई इमरजेंसी लाइट नहीं होता है। तो आज मैं कैसा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप इजीली बिना लाइट के, बिना कैंडल के ही अपने घर में जो है लाइट जला सकते हैं। तो करना क्या है चलिए वो बताते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कांच के बॉटल हो या फिर कोई कांच का ग्लास हो या फिर आप कोई सा भी बाउल भी ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा चावल डाल लीजिए, पानी डाल लीजिए। उसके बाद आपको लेना है कोई सा भी कुकिंग ऑयल, 1-2 चम्मच ले लीजिएगा, जो भी आपको लेना हो। उसके बाद आपको लेना है कोई ईयरबड तो सभी के घर में मिल जाते हैं, बस वो ले लेना है। अब ईयरबड को क्या करना है, सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों। आपको क्या करना है, इस पानी के अंदर कुछ इस तरीके से डिप करके छोड़ देना है और चावल की वजह से ये जो है स्टे करेगा।
तो यहाँ पर मैंने इसे जला देना है। जलाना बहुत आसान है, बहुत अच्छे से ये जल भी जाता है। अगर इमरजेंसी में लाइट चली जाती है तो इस तरीके से आप जो है अपने घर में एक कैंडल की तरह इसे जला सकते हैं, जिससे कि आप आधा 1 घंटा आराम से इसे जो है जला कर रख सकते हैं। और इस तरीके से काम को भी आसान बनाएंगे और अपने घर में एक कैंडल की तरह इसे जलाकर बहुत अच्छे से जो है उजाला हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू अपने काम को आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, जब भी हम छोटे बच्चों से सर्कल बनाने के लिए बोलते हैं तो वो परफेक्ट सर्कल नहीं बना पाते हैं या फिर उन्हें किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में उन्हें एक टिप बताइए जिससे कि वो ईजिली परफेक्ट तरीके से सर्कल बना पाएँ। तो करना क्या है, लेना है आपको एक छोटी वाली सेफ्टी पिन। बड़ी वाली बनानी है तो बड़ी वाली सेफ्टी पिन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटा पिन ले लिया है। सेफ्टी पिन से ही हम सर्कल बनाकर आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको लेना है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन के जो पीछे वाली होल होती है उसमें पेन लगाइए और आगे पेंसिल लगाकर कुछ इस तरीके से घुमा देंगे तो आपका एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से वो सर्कल बना पाएंगे। चलिए फिर से बताते हैं। लेना है आपको पेन और पीछे की जो होल साइड है उसमें पेन लगाना है, आगे से पेंसिल को घुमा देना है चारों तरफ से और एक परफेक्ट तरीके से एक सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस ट्रिक से अगर बच्चे को आप बताएंगे तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेकर इसे बनाएंगे और ये बन भी जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के इंची टेप का यूज़ तो हम करते हैं नाप लेने के लिए। कहीं पर भी आपको इंची टेप से जो है मेज़रमेंट करना होता है तो हम इजीली जब भी मेज़रमेंट करना होता है अपनी कलाई की तो हम इजीली परफेक्ट तरीके से मेज़रमेंट नहीं ले पाते हैं। बार बार या तो ये घसकने लगती है या तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंची टेप की जो साइड में लगे होते हैं बस उसके अंदर आपको क्या करना है, सेफ्टी पिन डाल देना है कुछ इस तरीके से। सेफ्टी पिन डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इस सेफ्टी पिन के अंदर दूसरा जो है छोर होता है उसे डाल लेना है। अब आपका बहुत ही इजी हो जाएगा मेज़रमेंट लेना। तो यहाँ पर जब भी आपको कलाई वगैरह की मेज़रमेंट लेना है तो इस तरीके से आपको डाल देना है। अब बिल्कुल टाइट लगा सकते हैं या फिर ढीला भी, जितना आपको मेज़रमेंट लेना है उतना आप इजीली इससे ले सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीका है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सेफ्टी पिन लगाकर इसे छोड़ दीजिएगा। जब भी आपको जो है अपनी कलाई या फिर बाजू का मेज़रमेंट लेना हो तो इस तरीके से आप इजीली मेज़रमेंट ले पाएंगे। इससे आप चाहे जितना टाइट मेज़रमेंट कर ले या फिर ढीला मेज़रमेंट कर ले, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होने वाला है। कुछ इस तरीके के 3 पिन का यूज़ तो हम अपने घर में करते हैं और कई बार ये ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन आज मैं इसका कमाल का यूज़ बताऊंगी जो आपके किचन में या फिर खाना खाते समय आप इसे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, ये एज ए होल्डर की तरह काम करेगा, एज ए स्टैंड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर आप इसे स्टैंड कर सकते हैं अपने मोबाइल को, बहुत अच्छे से स्टैंड हो जाता है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता है। जब भी आप अपने किचन में खाना बनाते हैं तो हमें कोई रेसिपी देखनी होती है, कोई मूवी, कोई सीरियल, तो इस तरीके से आप जो है इसे स्टैंड कर सकते हैं अपने 3 पिन में। बहुत ही ईजिली हैंग और स्टैंड भी हो जाता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इस तरीके से आप अपने 3 पिन का यूज़ करके अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के जो पेन के कैप होते हैं दोस्तों, वो हमारे घर में बहुत सारे पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में बच्चे पढ़ते लिखते रहते हैं तो इस वजह से बहुत सारे पेन के जो कैप होते हैं वो पड़े ही रहते हैं। तो आज मैं इसका कमाल का यूज़ बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं जो पेन की फ्लेक्सिबिलिटी है दोस्तों बहुत अच्छे क्वालिटी के है और आज मैं इसे 2-3 तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं वो कैसे। तो यहाँ पर आपको लेना है डबल साइडेड टेप और डबल साइडेड टेप को आपको क्या करना है, पतले पतले स्लाइस में कट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और जो ढक्कन का बैक साइड है उसके पीछे हमें चिपका देना है कुछ इस तरीके से। अब 4 से 5 ढक्कन मैंने यहाँ पर लिया है कैप, और कैप के पीछे साइड में हमें डबल साइडेड टेप को चिपका देना है कुछ इस तरीके से। और इसका कमाल का यूज़ होने वाला है दोस्तों, जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिपका लिया है। चलिए इसे हम पहला यूज़ देखते हैं। तो इसे आप किसी वॉल पे चिपका दीजिए और चिपकाने के बाद आप इसमें कोई भी रिंग इसमें टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, जो कि ईजिली आप की रिंग ईजिली हैंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये हैंग हो जाती है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती है और ये अच्छे से वर्क भी करती है। तो इस तरीके से आप भी अपने चैन या फिर की रिंग को आराम से हैंग कर सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा, इसे आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं छोटे मोटे सामान को हैंग करने के लिए। यहाँ पर मैंने 4 पेन के कैप को जो है इजीली चिपका दिया है और इसे सेट होने दिया है। उसके बाद इसमें किचन के छोटे मोटे टूल्स को इस तरीके से आप हैंग कर सकते हैं, इजीली हैंग हो जाता है। बस ध्यान ये रखिएगा जो आपका डबल साइडेड टेप हो वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए।
तीसरा तरीका ये है कि जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें अगरबत्ती जो है कहीं भी जो है कि हैंग करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप पेन के कैप को चिपका दीजिए जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं। उसके बाद इसमें आप अगरबत्ती को ईज़िली हैंग कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ईज़िली ये जल भी जाती है और बहुत अच्छे से ये वर्क भी करती है। चलिए अब चौथा तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पेन के कैप को इस तरीके से वॉल पे चिपका दिया है। आप कहीं पर भी चिपका सकते हैं जहाँ आपको पसंद हो। बस आपको यहाँ पर आपको लेना है कोई फ़ोटो फ्रेम, फ़ोटो ले लेनी है जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। बस इस तरीके से आप अपने मेज के साइड में या फिर जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर आप इसे हैंग कर सकते हैं। भगवान की फ़ोटो लगा सकते हैं, घर की फैमिली फ़ोटो लगा सकते हैं। और ये जो पेन का कैप है दोस्तों बहुत काम आ सकता है। इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ों को हैंग करने में, लगाने में बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। तो इस तरीके से आप भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वाइट शर्ट लिया है जो इसका कॉलर है। आप देख सकते हैं कॉलर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। कॉलर के साथ साथ हमारे जो वाइट शर्ट के बाजू होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, कैमरे में अच्छे से कैच नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। ये 1 घंटे का पहना हुआ शर्ट है जो कि 1 घंटे के अंदर ही बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो आज मैं इसे क्लीन करूँगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक दवाई की हेल्प से, जिससे कि आप इजीली इसे क्लीन कर पाएंगे। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे एक्सपायरी दवाई पड़ी रहती है, या फिर कोई भी दवाई ले लीजिए जो आप यूज़ नहीं करते हैं, बस वो कैप्सूल के होना चाहिए और वाइट वाला कैप्सूल होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको लेना है कोई छोटा टब, जो भी आप कपड़े धुलते हो वो ले लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए। वाइट शर्ट हो या फिर रंगीन कपड़े हो, कोई सा भी ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो है कि कैप्सूल लिया है, 2 कैप्सूल लिया है जो कि वाइट वाला है। तो यहाँ पर ये एक्सपायर हो चुका था इसलिए मैंने इसे यूज़ में लिया है। तो बस आप बिना साबुन बिना सर्फ के ही अपने कपड़ों की सफाई कर सकते हैं बिना आप मेहनत किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 टैबलेट लिया है। बस इस पानी में हमें इसे डाल देना है। तो ये डालते ही आप देखेंगे बहुत अच्छे से घुल जाता है। अगर नहीं घुल रहा है तो आप इसे 10 मिनट के लिए एजिट छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे से ये घुल जाएगा पानी में। तो यहाँ पर ये बहुत ही जल्दी घुलने लगा था। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे हाथों से रब किया ये बहुत अच्छे से घुलने लगा है। अब इस टैबलेट की हेल्प से हम अपने कपड़ों की क्लीनिंग करेंगे। वाइट कपड़े सबसे ज़्यादा मेहनत करती है, मेहनत लेती भी है। इसे साफ़ करने में जल्दी ये छूटती नहीं है। इसे हमें घंटों जो है घसीटना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तब जाकर ये कहीं साफ़ होता है। लेकिन आज इस टैबलेट की हेल्प से आप अपने गंदे से गंदे कपड़े को अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। ये 100% वर्क करती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो करना क्या है, 2 टैबलेट हमें पानी में डाल देना है। कोई सर्फ नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई शैम्पू नहीं, कोई कंडीशनर नहीं। बस इस टैबलेट की हेल्प से मैं इसे साफ़ करने वाली हूँ। तो 2 टैबलेट आपको लेना है और इसे आप कॉलर और बाजू जो है इसके अंदर पहले डिप कर देना है अच्छे से, और पानी में तब जाकर पूरे कपड़े को आप डिप करिएगा। अब अच्छे से इसे पानी में मसल कर आपको डिप करना है और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटा हो चुकेगा उसके बाद ही आपको इसमें हाथ लगाना है। अब यहाँ पर मैंने इसे छोड़ दिया है और आधा घंटा बाद आपसे हम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। अब आप देखेंगे इसकी जो है कॉलर और इसकी बाजू। तो सबसे पहले हम आपको कॉलर दिखाते हैं। इसमें 90% कॉलर की सफाई हो जाती है। सबसे पहले हम पानी देख लेते हैं। पानी एज इट इसमें कैप्सूल ही है। इसमें जो है दवाइयाँ जो मैंने डाली थी वही है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं 80 से 90% हमारा जो दाग था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसे हम हाथों से या फिर किसी ब्रश की हेल्प से इसे हम रगड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रश का जो है हेल्प लिया है। बस इस ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से हम रगड़ेंगे और आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सेकंडों में ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आपको बिलीव भी नहीं होगा कि सच में ये दाग को ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सारे दाग निकल चुके हैं, क्योंकि इसे मैंने आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए रखा था। सिर्फ और सिर्फ एक टैबलेट की हेल्प से आप अपने शर्ट को अच्छे से क्लीन कर पाएंगे, जो आपको बिलीव भी नहीं होगा और आपने कभी किया भी नहीं होगा। तो इस बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शर्ट का जो कॉलर है दोस्तों ये बिल्कुल चमक उठा है। तो इस तरीके से आप भी अपने टैबलेट की हेल्प से अपने कॉलर को, अपने कॉलर के जितने भी सारे गंदगी है वो ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके वाइट कपड़ों पे कहीं पर भी जिद्दी निशान पड़ गए हैं या दाग के निशान आ गए हैं या पीलापन आ चुका है तो उस कपड़े के ऊपर
पर एक टैबलेट लीजिए, उसको अच्छे से जो है वहीं पर रब कर दीजिए। जितना दूर आपके कपड़े के ऊपर दाग धब्बा लगा है ना, बस उसके ऊपर अच्छे से टैबलेट को रब कर दीजिए। उसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद उसे अच्छे से रब करिए। आप चाहे तो शैम्पू साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कुछ भी नहीं डाला है। आप पानी देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है। तो बस उस दाग धब्बे को हटाने के लिए भी आप कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी को बदल दिया है, दूसरे पानी में से अच्छे से साफ पानी में वॉश करूँगी ताकि अच्छे से सारी गंदगी निकल जाए। ये सिर्फ वाइट कपड़ों के लिए नहीं है, ये रंगीन कपड़ों के लिए भी है। जब भी आप कपड़े को धुलें या फिर सर्फ में आप कपड़े को डिप करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप 2 टैबलेट लीजिए, उसे पानी में डाल दीजिए और उसके बाद आप सर्फ जो भी वगैरह यूज़ करते हैं उसे डाल दीजिए। कपड़ों को सोक करिए। जो भी दाग धब्बे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा गंदे होंगे तो उसे आप बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। अच्छे से सारी मैल फूल जाएंगी और आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा अच्छे से क्लीन हो चुका है। मैंने इसे धूप में भी सुखा लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलर की जितनी भी सारी गंदगी थी दोस्तों वो निकल चुकी है। कॉलर की बाजू आप देख सकते हैं, शर्ट की जो बाजू है वो भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, क्योंकि वाइट जो कपड़े होते हैं वो अक्सर जो है बाजू या फिर कॉलर ही बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जिसे क्लीन करने में हमारी बहुत ज़्यादा मशक्क़त हो जाती है और उसे हम क्लीन करना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप इसे वॉशिंग मशीन में धुलना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान तरीका है। जब भी आप अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालें तो बस आपको लेना है 2 टैबलेट, कोई भी सभी टैबलेट लीजिए, लेकिन वो वाइट टैबलेट होना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वाइट टैबलेट ही लेना है। अब इस वाइट टैबलेट को आपको 2 लेना है, 4 लेना है, वो आपके अकॉर्डिंग है। आप कितना कपड़ा आप अपनी मशीन में डाल रहे हैं बस उसके अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। उसके बाद इसे डाल दीजिए और अपने कपड़े के अंदर इसे छोड़ दीजिएगा। जो भी सर्फ वगैरह आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद आप इस मशीन को चला दीजिए। आपके जितने भी सारे गंदे कपड़े होंगे वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और मैल दाग धब्बे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कैप्सूल का यूज़ करके अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं और आपकी क्लीनिंग बहुत ही परफेक्ट होगी कपड़ों की। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।